हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, जिसमें हमने किया था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग, मीनिंग ऑफ रिटेलिंग एंड स्कोप ऑफ रिटेलिंग। और टुडेज टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेलिंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रिटेलिंग के बिजनेस को। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिटेलर को ध्यान में रखने चाहिए, एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखने चाहिए अगर उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ये सारे फैक्टर्स उसे ध्यान में रखने चाहिए अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है हमारा स्टोर लोकेशन। फर्स्ट हमारा फैक्टर है स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन हमारा एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है एक रिटेलिंग के बिज़नेस को। हमारे स्टोर का लोकेशन ऐसी जगह पर होना चाहिए जो एक बिज़ी मार्केट हो। हमारा स्टोर लोकेशन ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जो आइसोलेटेड प्लेस हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। अगर स्टोर हमारा ऐसी जगह पर होगा तो ज़्यादा कस्टमर्स को हमारे रिटेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, रिटेलिंग शॉप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी और कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे और जिसके कारण हमारे प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड हमारा फैक्टर है स्टोर एम्बियंस। स्टोर एम्बियंस मीन्स एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोर। स्टोर एम्बियंस मीन्स एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोर। जब हम अपने एक रिटेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है स्टोर का वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे जो कस्टमर हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हों। स्टोर एम्बियंस में मतलब कि हमारी लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। जब हम एक रिटेल स्टोर को ओपन किया हुआ है हमने एक रिटेल स्टोर को, अगर हम उसको प्रॉफिटेबिलिटी की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो हमें लाइटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके एटमॉस्फेयर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो, गर्मी के कारण एसी की फैसिलिटीज़ हमें अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करानी चाहिए ताकि जो हमारे कस्टमर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। थर्ड हमारा फैक्टर है वैरायटी। जब हम एक स्टोर खोलते हैं, रिटेल स्टोर को ओपन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उस रिटेल स्टोर में वैरायटी अवेलेबल करें कस्टमर्स को। वैरायटी अगर होगी तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। अब क्या होता है कि हम किसी भी रिटेल स्टोर पे जाते हैं, हम खुद का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी भी रिटेल स्टोर में जाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दिखाए ताकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो कि हम उन वैरायटी में से अपने पसंद की चीज़ को चूज़ कर सके। तो हम क्या करेंगे कि एक रिटेल स्टोर को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें वैरायटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैरायटीज़ रिटेल स्टोर में नहीं होंगी तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारे रिटेल स्टोर को लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ हमारा फैक्टर है स्टोर लेआउट। लेआउट का मतलब है कि जो हमारा स्टोर है, जो हमारा रिटेल स्टोर है, उसका लेआउट कैसा है, किस तरीके से हमने वहाँ पर सामान को सेट करके रखा हुआ है, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है, वहाँ की साफ़ सफाई किस तरीके की है। उसके अलावा अगर हमारा जो स्टोर का लेआउट अच्छा होगा उसका दोनों को फ़ायदा, कस्टमर्स को भी फ़ायदा है, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा है। कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है कि कस्टमर को आराम से सामान मिल जाएगा, कस्टमर मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सफाई हो वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इन कंपैरिजन जहाँ पर ऐसा सामान बिखरा पड़ा हो। वहाँ पर लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम लगा रहे हैं कस्टमर्स को अटेंड करने में, उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में, इससे अच्छा हम इनके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते हैं
तो स्टोर लेआउट भी एक फैक्टर है जो एक रिटेलिंग के बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। इससे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है, उनको आसानी से सामान मिल जाता है, उन्हें पता होता है कि ये सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो कस्टमर की नीड्स को टाइम पर फुलफ़िल कर पाते हैं, जिससे कि हमारे रिटेल स्टोर के प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ हमारा है फैक्टर एड ऑन सर्विसेज। एड ऑन सर्विसेज भी एक फैक्टर है जो एक रिटेलिंग के बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा रिटेलिंग बिजनेस ऐसा है जो एड ऑन सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे कस्टमर को, एड ऑन सर्विसेज मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर इंस्टॉल करके देता है प्रोडक्ट्स को, हमको बताता है कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट का यूज़ करना है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई मशीन आई है, वॉशिंग मशीन आई है या कोई भी मशीन आई है, उसको हमें नहीं पता हमें किस तरीके से यूज़ करना है। अगर हमें रिटेलर बताएगा कि हमने इस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, हमारे साथ एक मैकेनिक को भेजेगा जो हमें बताए कि ये किस तरीके से यूज़ होएगी, तो हमारे जो रिटेलर है उनके कस्टमर, उसके पास कस्टमर के अट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एड ऑन सर्विसेज भी एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है एक रिटेलिंग के बिजनेस को। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है बिहेवियर विथ कस्टमर। अगर हमारा जो रिटेलर है उसका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ पोलाइट है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को आराम से सोल्व करता है और उनकी बातों पर ध्यान देता है, उनके फीडबैक्स लेते हैं, तो रिटेलिंग के बिजनेस के सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन कंपैरिजन आप जाओ किसी रिटेल स्टोर में, वहाँ का रिटेलर आपको, शॉपकीपर आपको ये बोले अभी हम बिज़ी, आप बाद में आना, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कहे कि हमारे प्रोडक्ट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, आप गलत बोल रहे हो, आपसे एरोगेंटली बिहेव करे, तो आप उस रिटेल स्टोर में जाना पसंद नहीं करोगे। तो हम क्या कहेंगे, जो रिटेलर है उसका कस्टमर्स के साथ बिहेवियर भी इफ़ेक्ट करता है एक प्रॉफिटेबिलिटी को रिटेल बिजनेस की। सेवंथ हमारा पॉइंट है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो हमारे जहाँ पर हमने रिटेल स्टोर को खोला है, जहाँ पर रिटेल स्टोर की लोकेशन है, जहाँ पर हमारी शॉप है, वहाँ का सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट को वो पसंद नहीं करते हैं, ये सब कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए एक रिटेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। एट्थ हमारा पॉइंट है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आता है हमारा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी कंजप्शन हैबिट कैसी है। अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं, उन हमारे जो कस्टमर हैं उनकी जो डिमांड है ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की है, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेना प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर उस लोकेशन पर वो रिटेल स्टोर चल पाएगा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करता है इन कंपैरिजन टू जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो कंजप्शन हैबिट भी एक फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करती है एक रिटेल बिजनेस को। उसके अलावा है हमारे नंबर ऑफ वर्किंग वूमेन। हमारे जो जहाँ पर हम अपने रिटेल बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो हमारे कस्टमर हैं वहाँ पर वर्किंग वूमेन्स कितनी है। अगर वर्किंग वूमेन है तो वो ज़्यादा प्रेफर करती है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को वो मार्केट से लेके आना पसंद करती हैं, जबकि जो हमारी हाउसवाइफ्स होती है, जो हमारे ज़्यादा घर के काम करना पसंद करती हैं, वो लेडीज़ सब कुछ अपना प्रोडक्ट्स वगैरह वो खुद से बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो हमें नंबर ऑफ वर्किंग वूमेन को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक रिटेल बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।